हेलो मॉम्स हैक फैमिली, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं फ्रिज मैग्नेट्स मूवी। बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी मोल्डेड क्ले के, बहुत ही इजी तरीके में। और क्या बेस्ट ऑप्शन है हमारी फ्रिज मैग्नेट्स बनाने के लिए। कौन सा मटेरियल होना चाहिए, किस तरीके से इजी और किफायती पड़ सकती है, इसको कोई भी बना सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मार्केट में कुछ इस तरीके के मोल्ड्स आते हैं, तो आज हम इन मोल्ड्स को बनाएंगे घर पर ही, वो भी 3 तरीके के बेस से। ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड हमें मिल जाते हैं मिठाई के डिब्बे में या फिर शादी के कार्ड्स में, जिनसे हम बहुत इजीली फ्रिज मैग्नेट्स बना सकते हैं। इस बोर्ड को मनचाही शेप में हम काट लेंगे, वो भी कैंची से, और फिर उसके बाद लेंगे हम सैंड पेपर, उससे एजेस को स्मूथ कर लेंगे बहुत ही आसानी से। कुछ इस तरीके के गत्ते भी होते हैं जो हमारे पास बहुत बड़े होते हैं, इनसे भी हम किस तरीके से मोल्ड्स बना सकते हैं और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। जब कार्डबोर्ड से बनाना हो तो हम 2 पीस लेते हैं ताकि इसकी थिकनेस सही से बन जाए, और इन दोनों को आपस में ग्लू कर देंगे, और ग्लू करते ही ये बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट मोल्ड। अब इसके एजेस को कंप्लीट करने के लिए अगर हम टेप लेते हैं तो ये कुछ अच्छे से पेस्ट नहीं होता है या शेप बिगाड़ देता है। तो इसके लिए ले लेंगे हम बाउंसी क्ले। ये बहुत स्मूथली हमारे एजेस को स्मूथ कर देता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। फिर इसके बाद हम इसको लेंगे, सैंड पेपर से थोड़ा सा रफ कर देंगे ताकि एजेस एकदम क्लियरली और स्मूथ हो जाए। बहुत ही प्यारा हमारे लिए ये बेस बन करके तैयार हो जाता है। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनता है, ये कुछ हार्डबोर्ड भी मिल जाता है। जब कभी हमारे घर फर्नीचर का काम लगता है, उससे भी हम बहुत अच्छे से अपने लिए मोल्ड्स बना सकते हैं। ये है 2.5 mm का थिकनेस का बोर्ड, तो इजीली सीजर से ही कट हो जाता है। इसकी रफ एजेस को स्मूथ करने के लिए हम अगेन लेंगे अपना सैंड पेपर, उससे स्मूथ कर लेंगे। अब लगाना है हमें जैसो या टेक्सचर वाइट, जो भी आपके पास हो, उससे करने से एक प्रॉपर बेस बन करके तैयार हो जाता है। अब बनाना है आपकी मनचाही डिज़ाइन और उसको कर लेना है कलर। और कलर और डिज़ाइन बनते ही ये एकदम मार्केट के MDF बोर्ड की तरह बन के जाता है। और एक चीज़ और, जब ये इस तरीके से गत्ते से बनता है तो ये गिरने पर टूटता भी नहीं है। ये मेरा पुराना वाला मैग्नेट है जो मैंने ऊपर रख रखा है, ये 2 साल से एज इट इज़ चल रहा है। इसके बच्चे बहुत खेलते भी हैं क्योंकि कई बार गिरा देते हैं फ्रिज से। ये लंबे टाइम तक एज इट इज़ चलता ही है। इस बार हमने कोई भी मोल्डेड क्ले का यूज़ ना करके सिर्फ बाउंसी क्ले से ही बनाया है। ये कलरफुल होती हैं, आप मनचाहे रंग के हिसाब से इनको बना करके रख सकते हैं। इन पे चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, और ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग हार्ड भी हो जाती है जब उनके ऊपर एक कोड ऑफ वार्निश होती है। इससे पहले भी मैंने फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं जिसमें एमसी और मोल्डेड क्ले से फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैग्नेट का बैकग्राउंड और सब कुछ रेडी होने के बाद आती है इसके ऊपर कुछ लिखने की। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हमारे मार्कर से भी इसके ऊपर जो लिखना चाहे वो अपनी हैंड राइटिंग में प्रॉपरली लिख सकते हैं। और अगर ब्रश कंफर्टेबल है तो दैट्स ओके। फिर हमने ये 3D आउटलाइनर, अगर आपके पास 3D आउटलाइनर हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप जो फैब्रिक ग्लू होता है उसमें कलर मिला करके इस तरीके से डॉट्स बना सकते हैं। अब जब कुछ इस तरीके के मैग्नेट्स हम लगाते हैं अपने फ्रिज के ऊपर, तो ये उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करती हैं। ये लूज भी होती हैं और गिरने का भी इनका डर रहता है। जबकि अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये मैग्नेट्स भी हट जाती हैं। ये भी बड़ा रिस्की रहता है हमारे फ्रिज के साथ साथ हमारी मैग्नेट्स को टूटने के लिए भी। तो अब हम कौन सी मैग्नेट्स चूज करें, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कुछ इस तरीके एडहेसिव मैग्नेट्स लेने का। ये पेपर शीट्स है, मैग्नेट की शीट की तरह है, A4 साइज की। इसको हम कहीं भी इजीली पेस्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसको कैंची से कट भी कर सकते हैं। किसी भी शेप में लगा करके हम चिपका सकते हैं अपनी फ्रिज पर। तो ये बेस्ट रहती है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी शॉप पर।
तो आप इसको कैंची से कट करिए और अपने मैग्नेट पर लगाइए। ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में 2 साल पहले बनाया था, ये आज भी एज इट इज चल रहा है। ये मैग्नेट शीट आसानी से कट हो जाती है और ये इसलिए भी बेहतर है कि हमारी फ्रिज मैग्नेट चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, किसी भी साइज़ की हो, इसको हम इजीली निकाल करके लगा सकते हैं। इसमें पील ऑफ स्टिकर होता है जिसकी जो ग्लू है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसको लगाने के लिए बेटर रहता है कि हम हमेशा फेविकॉल का ही यूज़ करें। अगर इसको ना निकालें तो भी लगाएं तो भी लग सकता है। देखो, खींचते वक्त भी ध्यान रखना है, अदरवाइज ये टूट सकती हैं। ये देखो अपने आप ही दूसरी को निकाल देता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको फेविकॉल से ही स्टिक करें। अब जब हमारी मैग्नेट्स रेडी हो गई हैं तो अब बारी है इनके ऊपर वार्निश करने की। तो ये डेकोर की वार्निश है, मैट फिनिश, आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो वुड वार्निश आती है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट देती है और इसकी जो शाइन आती है वो ग्लॉसी होती है। इससे अगर करेंगे तो कुछ ग्लॉस लुक आता है। अगर आपके पास नहीं है तो सस्ता जुगाड़ ये है कि आपने ये जो फैब्रिक ग्लू है इसको डाल करके ब्रश को हल्का सा टैप करके गीला कर करके ऊपर कर देना है। ये भी कम्प्लीटली मैट फिनिश देता है आपके फ्रिज मैग्नेट को या फिर किसी भी आपके क्राफ्ट वर्क को। ये सस्ता जुगाड़ है इस काम का और हमारी फ्रिज मैग्नेट्स इज रेडी। अब आप उनको कहीं पर भी कैसे भी लगाइए, ना तो ये गिरेंगे ना ही ये टूटेंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो तैयार है हमारी नो MDF, नो मोल्डेड क्ले, easy peasy fridge magnets। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।